कल की एक अपडेट है। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा देने का कोशिश की थी कल। तो क्या कह रही है इस समय उनकी कुंडली? देखिए, जब हम एकनाथ शिंदे की पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनकी फेस रीडिंग करते हैं, साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है 9 फरवरी 1964, और उनकी पर्सनैलिटी और उनमें जो शिव सैनिक का जो मादा है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। हैं आनंद दिघे के शिष्य, बाला साहेब ठाकरे के शिष्य, उसी वेशभूषा में, उसी तरह की दाढ़ी, उसी तरह का स्टाइल बनाकर अपने जीवन को जीते हैं और कट्टर शिव सैनिक उनको बोला जाता है। वो पकड़ लीजिए, बबन पाटिल एक हैं, वो पकड़ लीजिए, रामदास कदम पकड़ लीजिए। इन लोगों की जब हम वेशभूषा और इन लोगों की चाल देखते हैं तो उनमें एक शिव सैनिक आपको नज़र आता है जो एकदम पूर्णतः, मनपूर्वक बोलते ना, पूर्णतः समर्पित एक शिव सैनिक होता है। मगर यहाँ पर हम राजमंत्र में कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, और एकनाथ शिंदे ने जो कल इस्तीफा दिया, वो कहीं ना कहीं वो इतने तप गए थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है शिवसेना को टॉर्चर कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ में, या उनके मंत्रियों के साथ में, वो खुद भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। मैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा रोक लिया गया। उद्धव जी ने स्टेज के ऊपर आकर उस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। मगर जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, धनु राशि जिसका स्वामी गुरु है, गुरु की कृपा उनके ऊपर है, साईं की कृपा उनके ऊपर है, आनंद दिघे उनकी कृपा उनके ऊपर है, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद उनके ऊपर है। राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा उनकी 28 मार्च 2012 से शुरू हुई, और राहु पराक्रम का ग्रह है। अष्टम सप्तम भाव में बैठा हुआ उनके कैरियर के घर को देख रहा है। डायरेक्ट दृष्टि उसकी जो है वो शरीर स्थान के ऊपर है, उनको पराक्रम देता है। और आज केडीएम में, यानी कल्याण डोंबिवली में, उद्धव जी ने सारे का सारा जो चुनाव का भार है वो एकनाथ शिंदे को दिया हुआ है। साथ में सुनील प्रभु गए हुए हैं, साथ में पूरी तामझाम जो है शिवसेना की लगी हुई है। इसी के साथ में हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 22/7/1970 उनकी कुंडली, जब 22/7/1970 उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कुंभ राशि और उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है। बुध में गुरु बैठा हुआ है। गुरु और बुध कभी भी एक दूसरे के मित्र नहीं है। कहीं ना कहीं 1 साल उनका पूरा हुआ। यहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो आज चुनाव की लास्ट फेरी है, शेवटची फेरी है, और कहीं ना कहीं सब लोग उसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। ना तो वो कैबिनेट अटेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं शिवसेना की छोटी सी बेइज्जती भी जो है उनको एक पहाड़ जितनी लगती है, क्योंकि भावनात्मक दृष्टिकोण से भगवे के साथ में, बाला साहब ठाकरे के साथ में, उद्धव जी के साथ में जुड़े हुए ये लोग हैं और मरने मिटने के लिए तैयार होने वाले लोग हैं। और उसके बाद अगर उनकी सहयोगी पार्टी उनके साथ थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करती है तो उनके लिए कैबिनेट मंत्रालय या चीफ मिनिस्टरशिप जो है बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि ये लोग समर्पित लोग हैं। इनके लिए पैसा, इनके लिए धन, इनके लिए ऐश्वर्य, इनके लिए जो कुछ है वो शिवसेना है और भगवान और बाला साहब ठाकरे, ये इनके लिए सब कुछ है। इसलिए कहीं ना कहीं तप गए थे वो बहुत ज़्यादा अंदर से। आप जब एक्साइट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने की मांग रखी कि ठीक है, हमको ऐसी सत्ता में नहीं रहना, यहाँ पे हमारी इज्जत नहीं होती। अभी सत्य क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, यहाँ अंदर के ये लोग जानते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर आरोप कर रही है। आपने अभी बोला ना कि ये जो नोक झोंक है चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं वातावरण बहुत अच्छा नहीं रहेगा इनमें। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की नोकझोंक और कब तक चलने वाली है? ये नोक-झोंक की जो बात करी ना आपने, ये नोक-झोंक नहीं रह गई अब। ये अब एकदम रस्साकशी हो गई है। नोक-झोंक तो होती है ना कि भाई
तुम्हारा नाक टेढ़ा है, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, छोटी मोटी बातों की नोक झोंक होती है। ये नोक झोंक से कहीं परे हो गया है। कल आज के अखबारों के की पहले पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को युति से निकलने की धमकी दी। बराबर है। वेयरएज इस तरह के बयान उद्धव जी हमेशा बहुत ही सभ्य हैं, वो ऐसे बयान देते नहीं हैं, मगर क्या करेगा आदमी जब इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और उसी के साथ में देवेंद्र फडणवीस जैसा सभ्य आदमी, वो भी बहुत सभ्य आदमी है, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी बहुत ही डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन। वो कल जोर जोर से बोल रहे थे कि मैं, अगर आप बाघ हैं तो बाघ के मुंह में हाथ डालते हैं हम लोग हैं, ऐसा है। वो ये सब जो है ये चुनावों के अपने अपने तरीके हैं वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, तो ये आज ख़त्म हो गए हैं और डेफिनेटली कल से पता चलेगा। पर अगर आप बोलें कि ये नोक झोंक कहाँ तक रहेगी, सूर्य शनि इकट्ठे मंगल की राशि में आ रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये समझ के लीजिए। इसके ऊपर हम स्पेशल शो करने वाले हैं आगे जाकर आपके साथ, क्योंकि सूर्य नायक है, आत्मा है, पिता है, देश की आवाज़ है, उसके साथ में शनि दैत्य है, राक्षस है। कहीं ना कहीं मंगल जो है वो राजनीति के साथ में जुड़ा हुआ है, राजनीति का स्तर गिरेगा। और अगर आप ये बोलें कि नोक झोंक से बहुत आगे, मैं तो ये देखता हूँ कि 15 नवंबर, पहले तो मैं 17 में बोल रहा था, 17/7/2017 तक, 15 नवंबर से ऐसा वातावरण महाराष्ट्र में होगा कि 3 से 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है अपना अपना रास्ता, यानी कहीं ना कहीं ये युति टूट सकती है। उसमें महाराष्ट्र का नुकसान जो होगा वो जनता देखेगी और वही इसका फैसला करेगी। मगर कहीं ना कहीं ये बात तय है कि इनकी नोक झोंक तक नहीं रह गई है। डेफिनेटली एक प्रहार, कोई भाला लेकर खड़ा है और जो आप वो दिखाते हैं, कोई तलवार लेकर खड़ा है, कोई गुरुज लेकर खड़ा है, इस तरह का माहौल बनते जा रहा है। मंगल की राशि में शनि और सूर्य जब भी आते हैं तो भूमि कांपती है, एरोप्लेन एक्सीडेंट्स होते हैं, वातावरण को कहीं ना कहीं वॉलेटाइल होता है। और उद्धव जी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 26/8/2016 तक उनकी राहु की महादशा है, जाते हुए कहीं ना कहीं जैकपॉट देता है राहु। उसके बाद में 17 साल की गुरु की महादशा राजयोग देगी, मतलब केंद्र में भी कहीं ना कहीं सत्ता में वो अपने लोगों को कामयाब करेंगे, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और केडीएम में मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि केडीएम में शिवसेना की सरकार कहीं ना कहीं से चाहे बहुमत में ना आए पर अपनी सरकार बनाने में वो कामयाब होंगे। ओके, अब केडीएम की बात निकली है तो एक सवाल मुझे पूछना है कि क्या केडीएम में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आकर सरकार बना सकते हैं, ऐसे कुछ योग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब हम राज ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राज ठाकरे साहब की कुंडली जो है वो 14/6/1968 14/6/1968 उनकी राशि जो है मकर राशि है। मकर राशि के लिए देखिए 2012 से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं पार्टी में बहुत से लोग छोड़कर चले गए, मगर शनि में शनि खत्म हो रहा है, शनि में शनि खत्म हो रहा है, उसके बाद शनि में बुध कहीं ना कहीं राज ठाकरे को वापस अपनी ज़मीन तलाशने में हेल्प करेगा। राज ठाकरे के तेवर एक बार फिर आप बदलते हुए दिखाई देंगे। आपने बोला कि क्या उद्धव ठाकरे को वो सपोर्ट करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं कि राहु और शनि, उद्धव ठाकरे की राहु की महादशा चल रही है। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी दिस शो। उद्धव ठाकरे की राहु की महादशा शेवटचा फेरी आहे राहूची महादशाची पण, आणि राज ठाकरेची शनीची महादशा चालू आहे। दोघी दैत्य आहे, म्हणजे दोनों ग्रह दैत्य आहे। उन दैत्यों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली कहीं ना, मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ, इन ग्रहों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कल्याण और डोंबिवली में जो सीट कम पड़ती हैं उसमें डेफिनेटली राज ठाकरे अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे की सपोर्ट में आगे आ सकते हैं। और अगर 2-5 सीटें कम होती हैं तो
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े होकर कल्याण और डोंबिवली में हेल्प करके सरकार बनाने में कामयाब होंगे। नगर पालिकाओं में इनकी सत्ता आ सकती है। राज ठाकरे को भी आप अभी, क्योंकि शनि खत्म हो चुका है, राज ठाकरे को भी आप कम नहीं आंक सकते, चाहे जो वातावरण, क्योंकि वातावरण अब बदल गया है। आज मैंने उनकी कुंडली देखी तो वातावरण पूरा बदला हुआ है। लोग उनके साथ वापस जुड़ने शुरू हो जाएंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर। फिर वही जलवा, फिर वही स्टाइल, फिर वही भाषा, क्योंकि बेसिकली उनके अंदर लोग कहीं ना कहीं बाला साहब की छवि देखते हैं, चाल ढाल, बोलने का स्टाइल। तो उन्होंने अपने गुरु बाला साहब ठाकरे से जो विद्या ग्रहण की है उसका यश उनको मिला भी है और आगे भी मिलेगा। मतलब केडीएम में अच्छा यश मिलेगा राज ठाकरे को? पहले तो उनकी बहुत सीटें थी, जो उनकी बहुत सीटें थी तो उससे डेफिनेटली 70% सीट्स अभी भी लेके जा सकते हैं। पहले उनके पास मेरा ख्याल 26 से कितने 23 लोग कारपोरेटर थे, 23। तो अभी भी राज ठाकरे की जब कुंडली वापस हम गंभीरता से देखते हैं तो 13 से 15 कैंडिडेट अभी भी उनको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं 13 और 15 कैंडिडेट 10 के ऊपर तो कोई भी संख्या जो है सरकार बनाने में कामयाब निश्चित करती है कि कहाँ पे जाऊं और कहाँ सरकार बनाऊं। सो राज ठाकरे इज़ ए वेरी पावरफुल लीडर। और राज ठाकरे को डेफिनेटली कुछ लोगों को घृणा होती है जब मैं उनकी तारीफ में कुछ चंद शब्द कहता हूं, मगर मैं तो मोदी जी के लिए भी यही कहता था कि मोदी जी राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जैसी कुंडली है, जैसी ग्रह दशा, मैं उसी के बारे में बात करता हूं मित्रों। हाँ, अब जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि अभी मोदी जी की डिसेंडिंग शुरू है, बिहार में कौन जीतेगा ये आपने बहुत बार बार मेरे मुंह से सुना। तो जब ग्रह दशा खराब है तो उसके ऊपर मैं ग्रह दशा खराब है, इनको संभल कर चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ये बोलता रहता हूँ। डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब है कि शिवसेना को राज ठाकरे सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इनकी आगे की रणनीति इकट्ठे जुड़ने की शुरू होगी। पंडित जी, अब महंगाई की ओर बढ़ते हैं। महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है आपको, ये महंगाई का जो दौर है वो ऐसे ही चलता रहने वाला है? राजकमल जी, बहुत ही सटीक और बहुत ही दुखदाई सवाल है आपका। 210 रुपये दाल, 190 रुपये चिकन, अभी हम बात कर रहे थे शो के पहले, 80-60 रुपये कांदा, 70 रुपये आलू, क्या क्या। अब देखिए, तेल के भाव आगे आने वाले दिनों में 60 से $65 हो जाएंगे, तेल फिर बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आम जनता कब संतप्त होती है? जब महंगाई बढ़ती है, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ती है। अरुण जेटली हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। जीडीपी कहाँ कम हुई है? जीडीपी तो बढ़ रही है ना। तो कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर जो सरकार लगाम नहीं लगा पाती तो उसका भविष्य अंधकार में। और अब बात करें ग्रह दशा में भी महंगाई को कैसे पकड़ा जाए, तो भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। कहीं ना कहीं काल सर्पदोष से भारत बाहर आया हुआ है, मगर मित्रों इस वक्त की ग्रह दशा 15 नवंबर के बाद की महंगाई और बढ़ेगी। जनता में नेता के प्रति, क्योंकि नेता और नायक होता है, देश का प्रधानमंत्री नायक होता है, बात को ध्यान से सुनिए। नायक सूर्य है, शनि के साथ में बैठा, मंगल के साथ में बैठा हुआ विष योग का निर्माण करता है। जब नायक की ग्रह दशा खराब होगी तो जनता क्या करेगी? जनता भी संतप्त होगी, जनता को भी कहीं ना कहीं उस कुदृष्टि का, उस युति का असर होगा। तो प्रजा को कहीं ना कहीं अगले 3 से 6 महीने इस महंगाई से और जूझना पड़ेगा। 10 से 15% और बढ़ेगी महंगाई। और आम वस्तुओं के ऊपर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। जो आदमी 200 रुपये रोज़ कमाता है, 150 रुपये किचन में खर्चा करेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आटे के भाव को देख लें, दाल के भाव को देख लें, तेल के भाव को देख लें, गैस के भाव को देख लें, राकेल के भाव को देख लें। तो लोग यहाँ पर ये कहने लग गए कि कांग्रेस अच्छी थी। ये बहुत विडंबना है।
मगर मैं अपने राष्ट्र की शांति के लिए, उसकी समृद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हमारा राष्ट्र, महाराष्ट्र सुखी हो और हम आगे बढ़ें। पंडित जी, उत्तर भारत में इस हफ्ते भूकंप आया, बड़ी तीव्रता से जो भूकंप आया उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आने वाले समय में ऐसे ही भूकंप के बड़े झटके लग सकते हैं, क्या क्या लगता है आपको? मंगल की राशि में शनि, मंगल भूमि पुत्र है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती का देवता मंगल माना गया है, तो उसमें दैत्य शनि। कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ये पहले भी मेरी प्रेडिक्शन नेपाल में जो हुआ तभी भी मेरी भविष्यवाणी थी, वो सही हुई थी। अभी भी हमको, मुझे याद है 1.5 हफ्ते पहले मैंने एक शो में, आपके ही शो के माध्यम से बोला था, राजमंत्र में, कि कहीं ना कहीं अभी तो सूर्य आगे आएगा, 4 चीज़ें होंगी। मैं डिज़ास्टर शो नहीं करता, मगर 4 चीज़ें ग्रह दशा में लिखी हुई हैं, ये आप समझ कर ले लें। नंबर 1, उत्तर भारत में जैसे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में इतना बड़ा झटका लगा, कहीं ना कहीं ईरान, क्योंकि लगती हुई सीमा है ना, कहीं ना कहीं ईरान के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया को नकारा नहीं जा सकता। इंडिया और पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ना कहीं ये एरिया जो है ना, इसमें भूकंप के झटके आने कुंडली के माध्यम से दिखाई देते हैं। नंबर 1 भूकंप आएंगे। नंबर 2 दुर्घटनाएं एरोप्लेन की हो चुकी हैं। कल रशिया का एक एरोप्लेन गिरा है आज, और 2-3 दिन पहले मलेशिया का एक एरोप्लेन गिरा है। तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन में आग लगना, दुर्घटनाग्रस्त होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरा, किसी बड़े नेता की मृत्यु। सुरक्षा कर्मियों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब सूर्य और शनि इकट्ठे मंगल की राशि में आएंगे 15 तारीख को, कम से कम 40 दिन की ये युति है, 60 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा, जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, एनसीपी के हैं, देश की मुख्य पार्टियों के नेताओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होगी। और चौथा, आतंकवाद। ये आपने कहा था। मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा, गिरजाघरों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये 4 चीज़ों के ऊपर अटैक करता है शनि और सूर्य इकट्ठा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा 15 तारीख से 60 दिन तक। तो ये भूकंप आ ही सकता है, आतंकवाद बढ़ेगा। सीमा, 5वां, सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि राजकमल जब सूर्य और शनि इकट्ठे हुए हैं, युद्ध हुए, तो युद्ध होने के योग भी बन सकते हैं। थोड़ी बहुत गोलीबारी होती है, इससे 4 गुना बढ़ सकती है, चाहे युद्ध पूरी तरह से ना भी हो। इसलिए पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, इन तीनों का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं तो बहुत संभल कर चलना होगा। आई विल प्रे फॉर द पीस, आई विल डेफिनेटली, मैं शांति व्यवस्था के लिए भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। पंडित जी, अब बढ़ते हैं मार्केट की ओर। इस आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट आपके हिसाब से? देखिए, पिछले हफ्ते हमारा मार्केट का भविष्यवाणी जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई, पहली बार जब से हमने राजमंत्र शुरू किया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मार्केट के लिए बुलिश हूँ, मगर पिछले 6 दिनों में मार्केट नीचे गिरी। 27,500 से मार्केट 26,600 आ गई, यानी कहीं ना कहीं 900 से 1000 पॉइंट की कमज़ोरी मार्केट में आ गई। अगले ये हफ्ता मार्केट थोड़ी सी रिकवर करेगी। 26,200 नीचे का स्तर है, 26,250, और कहीं ना कहीं 27,100 ऊपर का स्तर है। मार्केट में थोड़ी सी खरीदी आएगी, क्योंकि चाइना के फेल होने से, कमज़ोरी आने से हमारे देश की तरफ FIIs की बढ़त बढ़ी है, तो दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया। बट कहीं ना कहीं ग्रह दशा अच्छी नहीं है। डॉलर के प्रति रुपया जो है वो मजबूत होते जा रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है।
उसकी भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं बाजार नीचे, और 15 तारीख के बाद बाजार में और कमजोरी आ सकती है, वो हम अगले शो में बोलेंगे। एनएससी 8100 के करीब करीब 8070 आ गया, 8370 से। एनएससी में भी घिसरन आ सकती है, 7870 के करीब करीब मेरा स्तर है। ऊपर का स्तर जो है निफ्टी का वो 8200 का अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट कितनी भी बड़े बड़े हलचल हो जाएं, मार्केट जो है वो 22-23 हज़ार से, क्योंकि एक शो में हमने 15 अगस्त के शो में बोला था कि 22-23 हज़ार से नीचे मुझे जाती हुई नहीं दिखाई देती। तो साथ में गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लें। गोल्ड की बात करें तो अभी थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, तो गोल्ड 27,800 ऊपर तक जा सकता है, इसलिए मैं 15-20 दिनों की बात कर रहा हूँ। इस वक्त 26,100 26,200 चल रहा है। इट मे कम डाउन टू 25,800 फॉर द टाइम बी, बट डेफिनेटली वहाँ से ये वापस बाउंस बैक करेगा, इसलिए गोल्ड खरीद सकते हैं। और चांदी की बात करें, चांदी 36,000 के करीब करीब वापस घूम रही है। मैं यहाँ पर भी बायर हूँ चांदी का। इट कैन गो बैक टू 39,000। अगर आप 3-4 महीने की बात करें तो खरीद के रख लें। और तेल भी जंप मार रहा है, जैसे ही सूर्य शनि के साथ में आएगा तेल वापस जंप मारेगा। तेल मित्रों अगले 6 महीनों में $60 पर बैरल हो सकता है, 3,550। इसलिए तेल में अभी 3,000 के करीब करीब चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट करके रख लेना चाहिए। मगर प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक लंबी करेक्शन आ सकती है। सो जो लोग अपने धन को संचय करके रखा हुआ है कि हम घर खरीदेंगे, उनको घर खरीदने का समय ज़रूर मिल जाएगा। कब मिलेगा ये समय? ये समय अभी 15 तारीख से, क्योंकि यहाँ पे ग्रह दशा खराब होती है ना, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। हाँ, सही बात है ना। तो वो फ़ायदा ये होगा कि गरीब आदमी जो सामान्य व्यक्ति है, मिडिल क्लास है, घर खरीदने की सोचता है, हाँ। वो घर खरीदने के उसके योग बनेंगे। 15 तारीख से लेके 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक प्रॉपर्टी प्राइसेस विल कम डाउन एंड डेफिनेटली लोगों को घर खरीदने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मगर एक यहाँ पर मैं आप सबसे सलाह, एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी हमने भविष्यवाणियाँ की हैं उसमें नाइदर जय महाराष्ट्र नॉर पंडित राजकुमार शर्मा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस एंड योर प्रॉफिट्स। इट इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ स्टार। ये ग्रहों की दशा है, ग्रहों की प्लेसमेंट है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। आप निवेश करते समय अपने किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लें, हमारी भविष्यवाणी को भी कंसिडर करें, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ज़रूर देखें, तब जाकर आप निवेश करें, तो पॉसिबली आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।